ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय श्री गुरु परमात्मने नमः। श्री सद्गुरवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओम। प्यारे भाई और बहनों, पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। कर्दम ऋषि कहते हैं मेरा विवाह काम विनाश के लिए है। काम कृष्ण मिलन में विघ्न करता है, भक्ति करने में विघ्न करता है। मैंने काम को मारना है, इसलिए मैं संकल्प लेता हूं कि एक पुत्र होने के बाद संन्यास ले लूंगा। जब तक एक पुत्र नहीं होता तब तक लौकिक संबंध बनाए रखूंगा। जब पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं लौकिक संबंध का त्याग करूंगा और संन्यास ले लूंगा। जब विवाह होता है तो कन्यादान के समय में पंडित जी जो विवाह कराने वाले होते हैं वह संकल्प कराते हैं विवाह करने वालों से। कहते हैं आज संकल्प करो। क्या संकल्प करना है? तो उस कन्यादान के मंत्र में लिखा है संतत्या इति एक वचनम। मैं विवाह कर रहा हूं, वंश परंपरा चलाने के लिए एक संतान की उत्पत्ति करूंगा, एक पुत्र की उत्पत्ति करूंगा। न कि संतति भी बहुत सी संतानों को उत्पन्न करने के लिए मैं विवाह नहीं कर रहा, ऐसा कहा है। तो वंश की परंपरा चलाने के लिए ही जब कन्यादान करते हैं तो वह कन्यादान दिया जाता है एक ही पुत्र के लिए। कपिल जी को कन्यादान मनु महाराज ने किया और संकल्प किया कि संतत्या मैं एक पुत्र के जन्म के लिए आपको अपनी कन्या का दान करता हूं। शास्त्रों में पुत्र को भी धर्म पुत्र कहा है, पिता को भी धर्म पिता कहा जाता है, माता को भी धर्म माता कहा जाता है। परंतु जो पहला पुत्र होता है उसको भी धर्म पुत्र कहा जाता है। यह बड़ा सुंदर है। इसके बाद पहले पुत्र के बाद जितने पुत्र होते हैं वो सब कामज पुत्र कहे जाते हैं। कामा जायते ते कामजः। काम से उत्पन्न, वासना से उत्पन्न, कामाचरण के लिए नहीं। यह जीवन जो मिला है वह कामाचरण के लिए नहीं मिला है, धर्माचरण के लिए मिला है। इसलिए इस जीवन में धर्म का आचरण करो।
विवाह करना है तो धर्म आचरण के लिए करो। पिता पुत्र से कहता है, पिता पुत्र से कहता है कि तू मेरी आत्मा है। आत्मा वही जायते पुत्र, पिता से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो पिता की आत्मा है। एक पुत्र होने के बाद पत्नी माता की समान हो जाती है। वह बच्चे के लिए माता है, पर वह माता के समान ही हो जाती है। संसारी पुरुष काम को ईश्वर की तरह व्यापक बना देना चाहते हैं। जहां सौंदर्य देखते हैं वहीं ठहर जाते हैं, जहां सुंदरता दिखती है वहीं काम उत्पन्न हो जाता है। वह एक ही स्त्री में संजोकर रखो अपने काम को, अपनी वासना को एक ही स्त्री में संजोकर रखो, क्योंकि शादी जो हुई है वो काम नाश के लिए हुई है। विवाह जो हुआ है वो काम नाश के लिए हुआ है। विवाह के समय पंडित जी जो विवाह करने वाले हैं उन दोनों को ही कहते हैं सावधान। दूल्हा को भी और दुल्हन को भी, वर को भी और वरने को भी, वर को भी और कन्या को भी। पंडित जी कहते हैं सावधान, ये जो पैर रख रहे हो ना तुम, यह कामा अग्नि की तरफ पैर जा रहा है, जलोगे बचोगे नहीं, इसलिए सावधान। तो पंडित जी ने कहा सावधान, हो गए थे सावधान। विवाह मंडप में पुरोहित जी फिर कहते हैं सावधान सावधान सावधान। अरे नारायण, मैंने एक संत के बारे में सुना है, स्वामी रामदास जी थे। रामदास स्वामी जब विवाह मंडप में बैठे तो पंडित जी बोले सावधान। तो उन्होंने सोचा पंडित जी सावधान क्यों कहते हैं, ये जो हमारे विवाह करने वाले जो कुलगुरु हैं ये सावधान क्यों कहते हैं। लेकिन तब तक तो उन्होंने फिर कह दिया सावधान सावधान सावधान। स्वामी रामदास जी मंडप से उठे और उठ करके भाग गए, आज तक लौट कर नहीं आए। लोगों ने कहा अरे कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो, बोले मैं सावधान हो गया, मैं सावधान हो गया। तो वह संत बनते हैं जो पहले ही सावधान हो जाते हैं। दो तरह के आदमी होते हैं, एक तो वो होते हैं जो शादी से पहले सावधान हो जाते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो शादी के बाद सावधान हो जाते हैं। और महाराज तीसरों की कहानी छोड़ो आप, वो तो मरते दम तक सावधान होते ही नहीं, उनको तो फुर्सत मिलती ही नहीं। याद रखना, यह जीवन जो आपको मिला है वो भोग के लिए नहीं मिला। यदि भोग से मुक्त रहेंगे तो आप जीवन में हमेशा रोगों से भी मुक्त रहेंगे, क्योंकि जितने रोग आते हैं वो भोगों से आते हैं। और ऐसा ही शास्त्रों में लिखा है भोगे रोग भयम। आप भोगों में आसक्त हुए और आपको रोग लगे, भोगो उपभोग में रोगों का भय है। भोगा शक्ति बढ़ने से, भोग प्रवृत्ति बढ़ने से आयु का क्षय होता है। बल्कि ऐसा सोचना चाहिए कि भोगों को
भोगने वाला व्यक्ति भोगों को नहीं भोग पाता, पर भोग ही उसे भोग लेते हैं। शास्त्रों में ऐसा ही कहा है, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तपता वयमेव तपता कालो न याति वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। संत आपको सावधान करते हैं, काम ना त्यागो, काम ना त्यागो, कामना त्यागो। संत आपको सावधान करते हैं, बास ना त्यागो, बास रहने का स्थान, बास ना त्यागो, वासना त्यागो। सावधान करते हैं संत। इसलिए साधकों को चाहिए सावधान रहें। वो समझते हैं कि हम भोगों को भोगते हैं, परंतु भोग भोगने से कभी समाप्त नहीं होते और भोगने वाला समाप्त हो जाता है। वासना पूरी करने से वासनाएं कभी पूरी नहीं होती। वासना को पूरा करने वाला वासना को पूरा करते करते स्वयं पूरा हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हम भोगों को नहीं भोगते हैं, भोग ही हमको भोग लेते हैं, भोग ही हमको नष्ट कर देते। आज के बर राजाओं को तो घोड़े की सवारी भी भयदायक लगती है। वो घोड़े की सवारी नहीं करना चाहते, वो उन्हें सुंदर सी कार चाहिए, तो बढ़िया कार में बैठकर विवाह के लिए जाते हैं। वो डरते हैं घोड़े की सवारी करने से कि घोड़े पर सवार होकर यदि विवाह करने जाएंगे और घोड़ा कहीं बिदक गया और उसने हमें पटक दिया तो हाथ पैर टूट जाएंगे। लो, एक घोड़े पर सवार होने से डरते हैं, भयभीत तो होते हैं और घोड़े पर सवार नहीं होते। लेकिन इनकी अज्ञानता देखो कि यह 11 घोड़ों की सवारी कर रहे हैं। यह शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं, एकादश इंद्रियां हैं, यह घोड़े हैं, रथ में जुड़े हुए। शास्त्रों में ऐसा ही विवेचन आता है कि यह हमारा जो शरीर है यह रथ है, इसमें जो घोड़े हैं वो 11 इंद्रियां, एकादश घोड़े जुड़े हुए हैं इसमें। इसकी जो लगाम है घोड़ों की वो मन है, लगाम जो है वो है मन है, और इसके जो सारथी हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। इसके सारथी जो हैं वो परमात्मा हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। यदि आप अपने शरीर रूपी रथ और इस रथ में जुड़े हुए घोड़ों की लगाम, मन रूपी लगाम, भगवान श्री कृष्ण को सौंप दोगे तो आप भय मुक्त हो जाओगे। फिर गिरने का भय नहीं रहेगा, आप भय मुक्त होंगे, गिरने का भय नहीं रहेगा। इसलिए याद रखें, पंडित जी जो कहते हैं, कुलगुरु जो कहते हैं, सावधान सावधान हो जाओ, एक घोड़े की सवारी नहीं, एकादश घोड़ों की सवारी करनी पड़ती है और उनसे बचना है। करदम ऋषि ने अपने विवाह के द्वारा विवाह का आदर्श स्थापित किया। पहला पुत्र सतपुत्र होता है, उसके बाद में मैं सन्यास लूंगा। कितनी सुंदर बात कही। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि एक पुत्र के बाद मैं सन्यास ले लूंगा। मनु महाराज को कहा, मेरी प्रतिज्ञा
आपकी कन्या को मंजूर हो तो विवाह कीजिए, मैं तैयार हूं। मनु महाराज ने पुत्री से पूछा, अपनी कन्या से पूछा, पुत्री कहो, जिनसे आपकी शादी होने जा रही है उनका विचार तो ये है कि मैं एक पुत्र के बाद संन्यास ले लूंगा, ये शर्त आपको मंजूर है? पुत्री देवहूति ने कहा, पिताश्री, मुझे जो पति चाहिए वो बिल्कुल ऐसा ही पति चाहिए। मुझे कामी पति की जरूरत नहीं है, साधनाशील पति हो, भगवान की भक्ति में प्रवीण पति हो। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि देवहूति जी कहती है, मुझे ऐसे ही पति की जरूरत है, मुझे कामांध होकर संसार में प्रवृत्त करे ऐसा पति मुझे नहीं चाहिए। मुझे सांसारिक पति नहीं चाहिए जो संसार सागर में डुबोने वाला हो। हमारी गृहस्थ आश्रम रूपी नौका संसार सागर में डुबोवे, ऐसा पति मुझे नहीं चाहिए। मेरी ऐसी इच्छा है, मुझे जितेंद्रिय पति की जरूरत है। देवहूति कहते किसे हैं? देवहूति कहते हैं देवान आहुति इत देवहूति, जो देवों को बुलाने वाली है, देव को बुलाने वाली है, उसको कहते हैं देवहूति। कर्दम किसे कहते हैं? जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया है उसे कर्दम ऋषि कहते हैं। तो दोनों ही संयमी हैं। निष्काम बुद्धि ही देवहूति है। इस अंतःकरण में जो आपके पास बुद्धि है, जब यह बुद्धि निष्काम होती है तो यही देवहूति कहलाती है। इसलिए साधकों को चाहिए विवाह अवश्य करें, परंतु विवाह को धर्म विवाह समझें, काम विवाह न समझें और काम नाश के लिए करें। काम विलास के लिए विवाह न करें। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में आप सबको सावधान करते हुए श्री सुखदेव जी सुंदर ज्ञान दे रहे हैं, सुंदर चर्चा सुना रहे हैं। विवाह के माध्यम से, ऋषियों के माध्यम से, देवहूति जी के माध्यम से, मनु महाराज के माध्यम से। तो आज के प्रसंग जो आप चर्चा श्रवण कर रहे हैं, वह वस्तुतः मैं आपको इतना ही संदेश दूंगा कि देवहूति की इच्छा को समझें। देवहूति ने कहा, मुझे जितेंद्रिय पति की जरूरत है। कर्दम ऋषि ने कहा, जो देव को बुला सके, मुझे ऐसी पत्नी की जरूरत है। दोनों ही पूर्ण संयमी हैं और गृहस्थ धर्म का पालन धर्म पूर्वक करते हैं। दोनों ही श्रेय को प्राप्त होते हैं, अपने कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप इनसे सीख लें और अपने जीवन का कल्याण करें। संसार की आसक्ति को त्याग कर, संसार की प्रवृत्ति को त्याग कर, संसार की वासना को त्याग कर, कामना को त्याग कर एक भगवान की वासना ही करनी है तो भगवान की वासना करो, कामना ही करनी है तो भगवान की कामना करो, राग ही करना है तो भगवान के चरणों में राग करो, प्रीति करो। इसी में श्रेय है, इसी में कल्याण है, इसी में उद्धार है, इसी में शाश्वत सुख और शांति है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम दूंगा। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत का प्रसंग श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। एक बात जरूर कहूँगा, आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आप सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रहें।
आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।